मर जाऊंगी। इतना कहना था कि शेख फरीद के पैरों से जमीन खिसक गई। क्यों? क्योंकि जंगल में जब मेरे कहने से चिड़िया मरी थी तो ये थी वहां पर, मैं था और मेरा परमात्मा था, मेरा खुदा था, दो ही थे, तीसरे किसी को मैंने किसी को बताया नहीं कि दूसरा आकर इसे बोल दे। लेकिन इसे कैसे पता कि मेरे कहने से चिड़िया अब थोड़ा अहंकार डाउन हुआ? क्या हुआ? बदलता रहता है मनुष्य का स्वभाव, कभी अहंकार रहेगा, कभी डाउन होगा। क्षण ही चढ़े क्षण उतरे, महापुरुष कहते हैं क्षण में चढ़ जाए क्षण में उतर जाए उसे प्रेम नहीं कहते। कि छिन ही चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न होय, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहावे सो। क्षण में खूब प्रेम आपको मर जाए और क्षण में उतर जाए तो महापुरुष कहते उसे प्रेम नहीं कहते। वो कब चढ़ जाएगा कब उतर जाएगा, तो शराब का नशा है, चढ़ गया उतर गया। प्रेम अघट, जो कभी घटे ना, अघट प्रेम पिंजर बसे, जितना हो जाए उतने में घटे नहीं, वो प्रेम कहलाता है। प्रेम का नाम बढ़ना है, घटना जो घट जाए उसे प्रेम नहीं कहते बंधु। और शेख फरीद का उतर गया, अब वो फिर भर रही है, पानी गिरा रही है, अब गुस्सा क्रोध थोड़ा शांत है, तो मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी है? वही कहा गया जब ऊंट पहाड़ के किनारे जाता है तब समझ पाता है कि मुझसे भी ऊंचा कोई नहीं, तो हाथी से सबसे ऊंचा उसका रहता है बंधु, गर्दन उसकी ऊंची होती है। अब पानी भर रही है, फिर नीचे जमीन पर गिरा रही है, फिर भर रही है, फिर गिरा रही है। थोड़ा देर बीता, तब उसने कहा लो महाशय आप पानी पी लो और क्षमा करना जो आपको पानी पिलाने में देर हो गई। कि क्षमा तो क्या करूं, पहले बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मेरे कहने से चिड़िया मर गई? उसने कहा ये बात में समझना, इसलिए मुझे लेट हुआ क्योंकि मेरी बहन के घर में आग लगा था। क्या लगा था? क्या लगा था? आग, और मैं उसे बुझा रही थी। अगर आपको पानी पिलाने में तो पता नहीं कितना जल जाता, इसलिए आपको देर लगे। जो पानी डाल रही तो कहाँ पहुंच रहा था? आग बुझाने के लिए। अजीबोगरीब व्यवस्था है। महापुरुष कहते हैं कि कमल रहे जल में सदा और सूरज रहे आकाश, और जो है जाको भावता सोता ही के पास। शेख फरीद ने पानी पिया, पैरों में गिर गए। कहाँ गिर गए? पैरों में। कि मुझे मेरी कामिल मुर्शिद आप हो, कि मैं जंगल में मेरे साथ क्या क्या हो रहा आपको सब पता है। उसने कहा कामिल मुर्शिद को तो एक चरण की धूल भी मैं नहीं। मेरे मुर्शिद हैं ख्वाजा साहब। कौन है? ख्वाजा साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर शरीफ में बनी हुई है। तो कहते वो मेरे मुर्शिद में, उनके कदमों की एक धूल कण भी नहीं उनकी बात। तब उनका पता बताया, उस समय दिल्ली में रहा करते थे। जब पता बताया तो अब ढूंढते ढूंढते शेख फरीद कहाँ पहुंचे? ख्वाजा साहब के दरबार में। आप लोग बसों पे कभी कभी लिखा देखे ख्वाजा की दीवानी, ख्वाजा साहब लिखे होते ना। ख्वाजा बहुत बड़े पीर मुर्शिद थे, महापुरुष थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उनका नाम था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गए वहां पर, अब दरबार में सेवा में लग गए। कौन? शेख फरीद सेवा में लग जाते हैं, इंतजार करते हैं कि कब कामिल मुर्शिद प्रसन्न होंगे, अब कब मुझे अपने शरण में लगाएंगे, कदमों में लगाएंगे। तो ख्वाजा साहब का नियम था, हुक्का पीते थे। क्या पीते थे? हुक्का। रोज हुक्का पिया करते थे। तो भक्त लोग क्या करते थे? हुक्का तैयार ही रहते थे उठने से पहले, ताकि उठे तो हुक्का तैयार रहे, पकड़ाना ही है, इंतजार ना करना पड़े। चूंकि भक्त सतगुरु को प्रसन्न करता है,
और सदगुरु की प्रसन्नता में मालिक की प्रसन्नता छिपी रहती है। इसीलिए सबने, सब महापुरुषों ने अपने सदगुरु को प्रसन्न किया। सदगुरु को प्रसन्न करने में मालिक की कृपा मौजूद रहती, छिपी रहती है। तो इसलिए उन्हें लेट ना हो, नहीं उठकर मांगेंगे होका तैयार करो, तैयार लेकर बैठे रहते थे कि उठेंगे, कब उठेंगे, घंटे भर बाद उठेंगे, तो तैयार रहते थे। तो पहले आग को ढक देते थे राख में, सवेरे उसी का फिर प्रयोग करते थे। माचिस नहीं हुआ करती थी, आग को ही ढक कर रखते थे रात। तो एक दिन की बात थी, दरबार की आग बुझ गई थी। अब लोग तो सो गए, लेकिन शेख फरीद को चिंता हुई। देखो, लगन जिसके अंदर रहती है उसे चिंता रहती है। और लोग और सेवक लोग तो सो गए, लेकिन शेख फरीद को चिंता रह गई कि अब ख्वाजा साहब को सवेरे हुक्का कैसे देंगे, आग बुझ गई है। तो जो सब लोग सो गए, क्योंकि अगर उस समय जाता आग मांगने के, लोग आग मांगने जाते थे दूसरे घर पर, अपने घर में आग बुझ गई है, दूसरे घर मांगने जाते थे। तो सोचा कि अब जाऊंगा तो ख्वाजा साहब मना कर देंगे, कष्ट उठा लेंगे कि चलो कोई बात नहीं, रात में कहाँ जाओगे मांगने के लिए। सब उस समय नहीं गया। जब सब लोग सो गए तो धीरे से दरवाजा खोला शेख फरीद ने, और चल देते हैं आग मांगने के लिए। जब आग मांगने चल दिए तो एक जगह दीपक जल रहा था किसी घर पर, रात का, आधी रात का समय था। तो सोचा कि दीपक जल रहा, हो सकता है यहाँ आग हो। आवाज लगाया कि मुझे आग दे दो। आवाज लगाया तो संजोग से वो घर एक बेश्या का निकला। किसका निकला? बेश्या। अब जो आई जग गए, आवाज हुई, जग गई नींद में, और नींद से किसी को जगा तो गुस्सा आता ही आता है। उसने कहा कौन है? प्रार्थना किया कि मैं दरबार का सेवक हूं और ख्वाजा साहब के लिए हुक्का पीते हैं, आग बुझ गई है, तो कृपा करके मुझे आग दे दो। क्या दे दो? बेशक गुस्से में थी, कहती मैं तुझे आग, तू क्या देगा? मैं तुझे आग दे दू, तू क्या देगा? कहता है कि मेरे पास जो कुछ भी है, आग के बदले में सब कुछ देने को तैयार है, जो आप कहोगी मैं दूंगा। उसने सोचा और अहंकार में भरकर बोल रहा है, तो उसने कहा चल एक आंख दे दे अपनी। क्या दे दे? एक आंख दे दे। इतना कहा है था कि शेख फरीद नहीं हो, आंख इसको पकड़ा, ऐसे रख दिया हाथ, लो। आंख निकालकर हाथ में, उसको अपनी जान बचाने भाग पे, उसने कहा जल्दी आगे लेकर भागो और ये भी आंख भी लेकर भागो। नहीं समझ, झंझट हो जाएगी, इसके चक्कर में आंख निकली। आग लेकर आ गए, आग पर बट्टी बांध लिया, सवेरे हुक्का तैयार करके और जो ख्वाजा साहब के सामने पेश किया। तो उन्होंने देखा कि बेटा ये आंख में पट्टी क्यों बांध रखा है? कहता है कि आंख में दर्द हो है। क्या है? दर्द है। कि आंख में जब दर्द है तो पट्टी क्यों बांध रखा? खोल दे आंख, हवा लगने दे। तो जब उसने पट्टी खोला तो आंख उसकी ज्यों की त्यों थी, सही थी आंख, सीधे पैरों फिर पड़ा। अब तब ख्वाजा साहब ने उसे अपने कदम बोसी में, अपने शरण में लिया, तब उसे ज्ञान प्रदान किया। तो हम ये कह रहे थे कि कुयोग और सुयोग जब मिलता है, तो अगर आपको सुयोग मिल जाए तो छोटी व्यवस्था भी आपको आनंदमंद कर देगी, और कुयोग मिल जाए तो बड़ी व्यवस्था भी आपको बेचैन कर देगी। और वो आपके संस्कार के ऊपर, इसलिए सभी महापुरुष संस्कार बनाने पर जोर देते हैं। संस्कार अगर आपका सही बन जाएगा तो उल्टी व्यवस्थाएं भी सही बन जाएंगी, और संस्कार अगर उल्टा होगा तो अच्छी व्यवस्था भी दुखदायी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? दुखदायी। तो वही उस भिखारी का जिक्र आता है कि जब भिखारी को दया आई, किसके ऊपर? मछली के ऊपर दया तड़प रही है। तो 2 पैसा जो पाया था, उसने कहा कितने पैसे का ये दोगे? मछली, ये तड़प रही मछली, इसका कितने का पैसा है? कितना पैसा है इसका? उसने कहा 2 पैसा। तो दिन भर का जो भीख पाया था 2 पैसा, अब ये नहीं सोचा, ध्यान देना, घर में क्या खाएंगे, पत्नी क्या खाएगी, बच्चे क्या खाएंगे, इस बात की परवाह नहीं किया। क्योंकि मनुष्य जब त्याग करता है
त्याग में कीमत छिपी रहती है। जब प्रभु के लिए आप कर्म करते हैं तब प्रभु कृपा करता है। भगवान कहते हैं ये परमात्मा की अजीबोगरीब व्यवस्था है। जब आपके अंदर त्याग का भाव आता है तो प्रभु की नजर आप पर पड़ती है, कृपा की दृष्टि पड़ती है। खाने की परवाह नहीं किया, बच्चों की परवाह नहीं किया, 2 पैसा जो पाया था वो दया आकर के मछली को ले लिया। क्या लिया? मछली को। और अपना जो कमंडल त्याग था, जो भी था, उसमें पानी रख करके, क्योंकि घर कैसे ले जाएगा, किसी बर्तन में पानी रखकर उसी मछली को रख लिया। जब मछली को रख लिया तो अब लेकर के आ रहा है, तो संजोग की बात जो लाल उसका पत्नी जो मटका लेकर के गागर लेकर गई थी पानी में, तो उस मछली ने वो लाल निगल लिया था। अब जो कमंडल में वो पानी पी, वो तड़प रही थी पानी के बिना, अब पानी पिया तो लाल उसने उगल दिया। किसमें उगल दिया? उसी। अब जो उसी कमंडल में उगल दिया तो कुछ दूर जा ही रहा था, रास्ते में तो देखा कि मछली अब आराम है कि नहीं है, तड़प रही थी, अब आराम है। तो देखा कि लाल उसी में, एकदम खुशी के मारे चिल्लाया, मिल गया मिल गया मिल गया। तो जैसे चिल्लाया तो चोर जो उसका छीने थे माल, वो छुपे थे झाड़ी में। अब जैसे उसने कहा मिल गया, तो चोर सोचे कि मुझे ही, हमें ही कहा रहे कि मिल गए, नहीं सुने। अब चोर डर गए कि मिल गया, इसका मतलब हमें ही कहा रहे कि मिल गया, हमें ही ढूंढ रहे थे, पुलिस को लेकर ढूंढ रहा होगा, और पुलिस भी होगी। सब माल छोड़कर वहां से भागे। जब माल छोड़कर भागे, खर 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 की आवाज हुई, झाड़ में से कोई भागा। जब भागे, उसने देखा कौन भागा, भागने वाले चले गए। झाड़ी में जब देखा तो देखा वो जो सोना चांदी अर्जुन ने पहले दिया था वो भी मिल गया। तो लाल भी मिल गया और सोना चांदी भी मिल गया, और आनंद ही कुवस्तु से सुवस्तु हो गया। कब? ध्यान देना, जब उसके भाव बदले, संस्कार बदले, विचार बदले। तो इसलिए महापुरुष, सभी महापुरुष आते पृथ्वी पर आए, सबने आपको भाव बदलने के लिए कहा, विचार बदलने के लिए कहा। जब आपका भाव बदलेगा तो जो आपके लिए उल्टा होने वाला है वो भी सीधी दिशा में आ जाएगा। इसलिए यही अपने आप को, महापुरुष अपने आप को बदलने के लिए कहते हैं, दूसरे को बदलने के लिए नहीं। धरती अंबर आकाश को नहीं बदलना है, खाली अपने आप को बदलते जाओ। जैसे जैसे बदलते जाएंगे वैसे प्रभु आपके साथ सारा कार्य करता चला जाएगा। लेकिन खुद को बदलने का प्रयास करें। अच्छे विचार, अच्छे कर्म, अच्छे भाव, सद्गुण लाने का प्रयास करें। जब सद्गुण आएंगे तो आपका मन वैसे ही शांति और आनंदी को प्राप्त करने लगेगा। उल्टी व्यवस्थाएं भी सीधी बन जाएंगी। इसीलिए रामायण में लिखा कि ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होई सुवस्तु कुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। कुवस्तु से सुवस्तु बन जाते हैं, और जब आप सुलक्षण वाले बन जाएंगे तो आपको कुलक्षण को कोई नहीं याद करेगा। क्या याद करेगा? अच्छे लक्षणों को याद करेगा। रत्नाकर खोखार डाकू थे, लोग उन्हें डाकू कहते, भगवान वाल्मीकि कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवान वाल्मीकि। भगवान वाल्मीकि की सवारी निकलती है तो कोई कहता है डाकू की सवारी निकल रही है, नहीं, तो डाकू थे, लेकिन जब उन्होंने भाव विचार बदला तब वो भगवान वाल्मीकि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भगवान। ऐसे तुलसीदास महान सांसारिक थे, लेकिन जब महान बन गए तो उन्हें गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं। क्या कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास। क्योंकि जब प्रभु के नाम के सहारे को आप पकड़ेंगे, हृदय के परिवर्तन करेंगे, हृदय में बदलाव आएगा। हृदय के अनुसार ही परमात्मा व्यवस्थाएं प्रदान करता है। जिसको स्मरण करके तुलसीदास भांग के समान थे, तुलसी के समान पवित्र और पावन बन गए। कि नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भानते, तुलसी तुलसीदास। प्रभु का जो नाम है वो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब
जो कल्पना करो वो देने वाला, उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। कामधेनु का मतलब होता है जो कामना करो वही देने वाला। कामधेनु काल वृक्ष, ये प्रभु के भजन को कहा जाता है, प्रभु के नाम को कहा जाता है। नहीं कि कोई वृक्ष होगा या कोई गाय होगी, ध्यान देना। नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास, कलयुग में कल्याण का जो निवास है प्रभु के नाम सुमिरन में। जो सुमिरत भयो भानते तुलसी तुलसीदास। तुलसीदास अपना अनुभव व्यक्त करते हैं कि जिसको सुमिरण करके, जिस प्रभु के नाम के सहारे को पकड़कर मैं भान के समान था। किसके समान था? भान, महान सांसारिक, मुर्दा और नव नहीं पहचान पाता था, सांप और रस्सी नहीं पहचान पाता था। तो कहते जय सुमिरत भयो भानते तुलसी तुलसीदास। भान के समान था लेकिन तुलसी के समान बन गया। भान कहीं जमी हो लोग उखाड़ कर फेंक देते नहीं है, और तुलसी लगाते हैं। तो कहते थे कि मुझे उखाड़ कर फेंकने वाले भान के समान में था, लेकिन अब पूजनीय बन गया। तुलसी तुलसीदास प्रभु के नाम का सुमिरण करके हृदय का परिवर्तन किया। क्योंकि जब आप नाम का सुमिरण करेंगे तो आपके हृदय में उस समय जो विचार है वो पवित्र बन जाएगा, पावन बन जाएगा। और पावन बनेगा, हृदय के संस्कार बदलेंगे, जीवन बदल जाएगा। इसलिए जीवन कीमती है, अनमोल है, सृष्टि का सिरताज है, सृष्टि का सिरमौर है। यही मौका है आपको परिवर्तन करने का, बदलने का, योग्य बनने का। जैसे बदलेंगे सारा ये ब्रह्मांड आपका सहयोगी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपके सहयोगी के लिए सारा सृष्टि, सब कुछ आपके सहयोग में बन जाएगा। और उल्टा चलेंगे तो सब आपके उल्टे बन जाएंगे। तो यही कीमत है जीवन की। संभालें और अपने संस्कार को परिवर्तित करने का प्रयास करें। यही जीवन का सार है, यही जीवन का लक्ष्य है। अधिक कुछ न कठिन शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी